सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आज ये इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 6 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मींस हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके ये फॉलोइंग जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है हमें ये सॉल्व करना है। और ये इक्वेशन में एक स्पेशलिटी ये है कि ये इक्वेशन पूरा का पूरा डेसिमल फॉर्म में है। आप ये बात नोटिस करो कि हमने इसके सारे लेक्चर्स में, इसके जो प्रीवियस लेक्चर थे लीनियर इक्वेशंस के, उसमें हमने सारे नॉन डेसिमल इक्वेशंस लिए थे और आज का ये इक्वेशन ये पूरा का पूरा डेसिमल फॉर्म में है। तो अगर ये इक्वेशन एग्जाम में आया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से डरते हैं। उनको लगता है कि हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता है, इसलिए वो ये प्रॉब्लम लीव कर देते हैं और उसके वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। बल्कि ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो चलो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे गिवन इक्वेशंस आर। सोल्यूशन में तो गिवन इक्वेशंस है पहला 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 और सेकेंड इक्वेशन है जो इसका पेयर है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। हम ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये नेम दे देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे। हमें बस ये दोनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन उठाना है। फॉर एन एग्जांपल हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 उठाए, हमें इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालनी है y के फॉर्म में। देन हमें वो वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है और वो इक्वेशन नंबर 2 से हमें y की वैल्यू मिलेंगी। देन वो वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 जो हमें मिलेगा, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन का x जब हम निकालेंगे तो वो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा, हमें उसमें पुट करनी है जिससे हमें फाइनली x एंड y की वैल्यू मिल जाएंगी। ये प्रॉब्लम का मोटो यही है कि हमें बस x एंड y की वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लॉइज, तो ये इक्वेशन में पहले हमें x की वैल्यू निकालने हैं y के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, ये जो 0.3y है इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ प्लस में, उधर साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.2x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y। तो यहाँ पे अब हमें x फाइंड आउट करना है तो हमें ये 0.2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो चलो हम इसे शिफ्ट करेंगे। तो देयरफॉर हमें x मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर साइड जाके डिवीजन में आ जाएगा। ये देखो, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई y के फॉर्म में। अब ये वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3, हम ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब हम ये जो x की वैल्यू हमें मिली है y के फॉर्म में, हम ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे 0.4 इंटू x, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें y की वैल्यू मिलेंगी। तो सबसे पहले y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 इन इक्वेशन नंबर 2। हम ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये x की वैल्यू y के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, 0.4 इंटू x की वैल्यू है ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन बाकी का इक्वेशन वैसे ही रहेगा प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो 0.2 है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर देखो 0.4 है, तो 0.2 1 जा 0.2 एंड 0.2 2 जा 0.4। अब जो रिमेनिंग है वो पहले लिख लेते हैं, तो 2 इंटू ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.3y ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये हमने अभी लिख लिया है। अब हम ये जो 2 है, हम ये 2 से अंदर के ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कुछ ऐसा होगा 2.6 माइनस 0.6y ब्रैकेट को हम हटा देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो चुका है, प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अब यहाँ पे देखो y की टर्म देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों में सब्सट्रैक्शन होगा और यहाँ पे जो माइनस ये 0.6y ये बड़ा टर्म है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, तो माइनस 0.6 प्लस 0.5y तो वो हो जाएगा माइनस 0.1y। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2.6 माइनस 0.1 y इज इक्वल्स टू 2.3। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2.6 लेफ्ट हैंड साइड में है हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये यहाँ पे एडिशन में है, उधर जाके ये सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा 2.3 के साथ, तो ये कुछ हो जाएगा माइनस 0.1y इज इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6, तो ये हो जाएगा माइनस 0.1y इज इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6, सो माइनस 0.3। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड में माइनस है तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 0.1y इज इक्वल्स टू 0.3। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम ये 0.1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, ये उधर साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1, सो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू है y इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे हमने इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है जो कि है y की वैल्यू, और हमें y की वैल्यू मिली है y इज इक्वल्स टू 3। अब हमें बस क्या करना है, ये y इज इक्वल्स टू 3 इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, ये वाली इक्वेशन में, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी और हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो ये वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो चलो इसको डायरेक्टली पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 बाय 0.2, सो ये हमने वैल्यू पुट कर ली है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेंगी x की वैल्यू। तो हम ये इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 हो जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाय 0.2। तो अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, ये आएगा x इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.2। तो यहाँ पे देखो अब इसे बस सिंपली डिवाइड करना है हमें, ये देखो यहाँ पे हमने डिवाइड किया था 0.2 1 जा 0.2, 0.2 जा 0.4, तो यहाँ पे हम सिंपली डिवाइड कर लेंगे 1 जा 2 जा, सो देयरफॉर हमें मिला है x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2, और यहीं पे हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो चलो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3 आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यहीं पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, इसके सारे के सारे स्टेप समझ में आए होंगे, और ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका लेक्चर नंबर 6। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके जितने भी प्रॉब्लम्स बताए आपको वो भी स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।